जय श्री महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव। तो साथियों, आज मैं आपके सामने YouTube के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और मुनि विश्वामित्र के मास पारायण 7वां विश्राम, जहाँ पर 7वां विश्राम जो है भगवान श्री रामचंद्र जी करते हैं, तो उसकी संक्षिप्त कथा जो है मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। और जो भी इसमें त्रुटि होगी क्षमा चाहता हूँ। भगवान महाकाल शिव, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आप सभी मेरे सब्सक्राइबर, व्यूअर हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, सुख सौभाग्य से आनंदित रहें। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देवनी पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निराया। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुनू सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। तो भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो हैं, मुनि के साथ उस स्थान पर चले जाते हैं। तो वहां पर मकरंद रस से मत वाले होकर के भौरे सुंदर गुंजायमान हो रहे थे, गुंजार कर रहे थे। जब भौरा कहीं पे मंडराते हैं भौरे, तो वहां पर एक मधुर आवाज निकालते हैं। और वो क्या थे बोले, मकरंद के रस में मत वाले होकर के गुंजायमान कर रहे थे। और वहां पर रंग बिरंगी, अनेक प्रकार की रंग बिरंगी पक्षियां क्या कर रही थी, मधुर शब्द कर रही थी, अनेक प्रकार की आवाजें निकाल रही थी। कई प्रकार के रंग रंग के बहुरंगे कमल वहां पर खिले हुए थे। इस प्रकार से सभी ऋतुओं में जो है सुख देने वाला शीतल शब्द जो है, सुगंध पावन वहां पर बह रहा था। सुगंध हवा वहां पर जो बह रही थी। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने वहां पर जनकपुरी का दृश्य देखा। सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास।
फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुरचहु पास। जब वे देखते हैं कि पुष्प वाटिका मतलब फुलवारी, जहां अनेक प्रकार के फूल लगे होते हैं, उसे कहते हैं पुष्प वाटिका। और बाग यानी बगीचे, वन, जंगल, जिनमें जो है बहुत सारी पक्षियां निवास करती हैं और फूलते फलते सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर शोभायमान होते हैं। यानी पुष्प वाटिका में तो अनेक प्रकार के बहुरंगे फूल खिले हुए हैं, और बगीचे और जंगलों में जो है बगीचे फलों से लदे हुए हैं, जंगल जो हैं हरे पत्तों से शोभायमान हो रहे हैं, और जिनमें अनेक प्रकार की पक्षियां निवास करती हैं। इस प्रकार से जो है जनकपुरी का दृश्य भगवान रामचंद्र जी देख रहे हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। चारु बाजारु विचित्र अंबारी, मणिमय बिदु जनु स्वकर संवारी। कह रहे हैं बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहीं लुभाई। चारु बाजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जोनु स्वकर संवारी। कह रहे हैं कि जनकपुरी का जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, उसका वर्णन करते करते नहीं बनता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मन जहां भी जाता है वहीं क्या होता है, लुभ जाता है, मोहित हो जाता है, रम जाता है। जब किसी को कहीं पर कोई स्थान अच्छा लगता है तो उसका मन ये करता है यार यहीं पर निवास करना था, यहीं पर रहना था। तो उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जहां भी मेरी नजर गई वहीं जो है मेरा मन रम गया। वहां जो है अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर बाजार जो है मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं। जब बाजार में गए तो उनमें क्या है, मणियों से बने हुए अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र क्या हैं, छज्जे। ऐसा लग रहा था मानो कि ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से इस नगरी को बनाया है, इस नगरी को संवारा है। धनिक बनिक वर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले जाना। चौहट सुंदर गलिन सुहाई, संतत रहहिन सुगंध सिंचाई। धनिक बनिक वर धनद समाना, जहां जाए बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गलिन सुहाई, संतत
रहहीन सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी जो हैं, सब प्रकार की अनेक वस्तुओं को लेकर के दुकानों में बैठे हुए हैं। जनकपुरी में क्या है कि कुबेर कौन है? कुबेर हैं धन के स्वामी। तो कह रहे हैं कि वहां पर कुबेर के समान जो है श्रेष्ठ धनी व्यापारी जो हैं, अनेक प्रकार की वस्तुओं को लेकर अपनी दुकानों में बैठे हुए हैं। वहां क्या है? सुंदर चौराहे, सुहावनी गलियां, और वो चौराहे और गलियां क्या है? सुहावनी सुगंधों से परिपूर्ण हैं। जैसे इनको सुगंधित वस्तुओं से सींचा गया हो, सुगंधित द्रव्यों से सींचा गया हो, इस प्रकार से वहां के चौराहे और गलियां महक रही हैं। मंगलमय मंदिर सब के रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो कह रहे हैं मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके जो घर हैं, निवास हैं, वो क्या हैं? मंगलमय हैं। और उन पर विचित्र कई प्रकार के जो है चित्र जो है खड़े हुए हैं, यानी लगे हुए हैं। उन पे, उन निवासों पे अनेक प्रकार के चित्र जो है लगाए गए हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चित्र स्वयं कामदेव जी ने चरितार्थ किए हों, लगाए हों, अंकित किए हों। और नगर के सभी स्त्री पुरुष जो हैं सुंदर, पवित्र और साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणशील, गुणवान हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान श्री रामचंद्र जी जनकपुरी में देखते हैं, जब जनकपुरी पहुंचते हैं मुनि विश्वामित्र के साथ में भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जति। तो इस प्रकार से वहां का वर्णन किया जा रहा है, जनकपुरी का वर्णन किया जा रहा है कि जनकपुरी में ऐसा अचंभित दृश्य देखते हैं। और भगवान राम भी जो हैं वहां का जो दृश्य देखते हैं तो वो अचंभित हो जाते हैं। तो साथियों, आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भगवान महाकाल शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो इससे आगे की जो व्याख्या है, जो कथा है, वो आपके सामने कल रखूंगा। तो इस समय इजाजत चाहता हूं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।